गुरुग्राम क्रेटा गाड़ी दिलाने नाम पर 1.5 लाख की ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। जादुई स्याही वाले पेन का इस्तेमाल कर बनाते थे ग्राहकों को बेवकूफ। ग्राहक द्वारा ब्लैंक चेक पर जादुई स्याही वाले पेन से हस्ताक्षर कराकर अपने ऑफिस पहुंच अपने आप मिट जाती थी स्याही और मर्जी की रकम भर बैंक कराटे अकाउंट को कर देते थे खाली। गुरुग्राम में क्रेटा गाड़ी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए बैंक से निकाल कर हुए थे फरार। पैसे निकालते समय बैंक को फर्जी आधार कार्ड देकर बना देते बेवकूफ और रकम ले हो जाते थे फरार। गुरुग्राम जिले से पहले आसपास के इलाकों में दर्जनों ठगी की वारदातों को इसी तरह दे चुके थे अंजाम। बैंक में जाकर गाड़ियों की जानकारी प्राप्त करने वाले ग्राहकों के डेटा को चोरी कर खुद करते थे बैंक अधिकारी बनकर फोन। साइबर सिटी गुरुग्राम में जादुई पिन और फर्जी आधार कार्ड के दम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गुरुग्राम सेक्टर 40 की क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन 2 आरोपियों को कब्जे से कार, 10 फर्जी आधार कार्ड और 11 मोबाइल फोन पर SBI चेक बरामद किए गए हैं। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखने के बाद अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि गुरुग्राम में एक ऐसे गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किया गया है जो ठगी के वारदातों को अंजाम देने में सर्वश्रेष्ठ ठग माने जाते हैं। दरअसल कहानी कुछ इस तरह है कि शिकायतकर्ता संदीप सैनी ने शिकायत दी थी कि उनको एक क्रेटा गाड़ी लेनी थी और उस क्रेटा गाड़ी लेने के लिए वह एक मोटर शोरूम गए, जहां जाने के बाद उन्होंने क्रेटा गाड़ी संबंधित जानकारी जुटाई और वहां से वापस अपने घर आ गए। मगर कुछ दिनों बाद उनको फोन आता है जिसके अंदर बैंक द्वारा 1.5 लाख रुपए का लोन देने की बात उनसे कही जाती है। संदीप भी इस फोन को आने के बाद ये सोच बैठते हैं कि मैं मोटर शोरूम में गया था और उसके बाद बैंक से फोन आ गया तो शायद उसे लोन मिलने वाला है, और वे आनन फानन में इन अपराधियों को मिलने का न्योता दे बैठते हैं। जिसके बाद ये गिरोह अपने साथियों के साथ संदीप से मिलने पहुंचते हैं और लोन संबंधित फॉर्मेलिटी पूरी करने के चलते 2 उनके खाते के चेक ले लेते हैं, जिसमें एक चेक कैंसिल होता है और एक चेक के ऊपर जादुई पेन से रकम भरवाई जाती है और हस्ताक्षर कराए जाते हैं। वाइट प्रितपाल सिंह, ACP क्राइम। पूरी खबर में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जादुई पेन से चेक पर दस्तखत कराए गए उस पेन की स्याही कुछ इस तरह है कि वे कुछ ही घंटों के बाद मिट जाती है और फिर अपनी मर्जी अनुसार उस चेक के ऊपर रकम भर ये लोग बैंक पहुंच जाते हैं और बैंक अधिकारियों द्वारा जब रकम को निकालने के लिए दस्तावेज मांगे जाते हैं तो अपने द्वारा बनाए गए फर्जी आधार कार्ड की मदद से बैंक को चकमा दे रकम ले वहां से फरार हो जाते थे। तस्वीरों में खड़े दोनों आरोपी अपने साथियों के साथ किसी भी ग्राहक को ठगी करने से पहले गुरुग्राम के या फिर गुरुग्राम से लगते अन्य इलाकों में बने मोटर शोरूम पर जाकर चुपके से कस्टमर एंट्री रजिस्टर से डेटा चुरा लिया करते थे, जिसके आधार पर लोकेशन के हिसाब से उसी जगह के कस्टमर को बैंक अधिकारी बनकर फोन किया जाता था, जिससे कि कस्टमर को लगता था कि मैं कुछ दिन पहले ही तो शोरूम में गया था और अब लोन भी मुझे मिल रहा है, जिससे कि इनके चंगुल में आकर एक बड़ी ठगी का लगातार लोग शिकार बन रहे थे। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके अन्य साथियों को भी बहुत जल्द रिमांड के दौरान जानकारी हासिल कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर सबसे बड़ा सवाल इस पूरी वारदात में मोटर शोरूम की कार्यप्रणाली पर उठता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग किसी कस्टमर रजिस्टर से जानकारी उठाकर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे मोटर शोरूम को भी कड़े कदम उठाने चाहिए और ग्राहक की उस जानकारी को छुपा कर रखना चाहिए। अगर इसी प्रकार कोई भी आम व्यक्ति किसी कस्टमर की जानकारी चुराकर उसको ठगी का शिकार बना लेगा तो कानून व्यवस्था और इस कानून पर विश्वास करने वाले लोगों का क्या होगा। गुरुग्राम से हिमांशु नायक की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए खबर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सर, सेक्टर 40 की टीम ने कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया। सर, क्या कुछ मामला है? ये दिनांक 22/10/2020 को संदीप सैनी नाम के व्यक्ति ने पालम विहार पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर कराया था कि मेरे को एक क्रेटा गाड़ी खरीदनी थी, जिसके संबंध में मैं वहाँ गया, पूछताछ की और मेरे को फाइनेंस करवाना था। मेरे पास इतने पैसे अवेलेबल नहीं थे। तो जब वहाँ से वो घर वापस आया उसके बाद एक HDFC की टीम आई। उसके बाद एक दूसरी टीम ने उसको फ़ोन किया कि हम SBI से बोल रहे हैं और हम आपको सस्ते दर पे लोन दे दें, आपका करवा देंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और आपको डाउन पेमेंट भी कम करनी पड़ेगी। जिससे इसने उस पर भरोसा कर लिया उन लोगों पे और उन्होंने इससे कहा कि भी आपका लोन अप्रूव हो गया है, अब फाइल तैयार करनी पड़ेगी और आपको 2 चेक देने पड़ेंगे।
और जब फाइल तैयार करके इनसे 2 चेक इन्होंने ले लिए साइन करा के, एक कैंसिल चेक के नाम से और एक अमाउंट भर के, और वो चेक इन्होंने लिया। और उसको कुछ दिन बाद उसके अकाउंट से 1,30,000 रुपये चले गए। उसने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि अब हम वहीं आ रहे हैं। इसने जाके वहाँ पे पता किया मोटर पे, जहाँ से वो गाड़ी दिलाने की बात हुई थी उस शोरूम से, तो वहाँ पे पता चला कि इस नाम से कोई गाड़ी बुक नहीं है। और इसने फिर शिकायत दी, पुलिस ने केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर करने के बाद हमारी क्राइम टीम 40 के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर गुणपाल के नेतृत्व में इन्होंने बढ़िया काम करते हुए 2 लोगों को अरेस्ट किया इस मामले में, जिनके नाम प्रेम प्रकाश पुत्र अरुण प्रकाश, और ये बक्सर का रहने वाला है, बिहार का, और अब यहाँ कानपुर एक्सटेंशन अम्बेडकर नगर दिल्ली में रहते हैं। और राजीव धिंगड़ा पुत्र मुरलीधरन, ये अवतार इंकलैव पश्चिम बिहार दिल्ली में रहते हैं। इनको जब अरेस्ट करके पूछताछ की गई तो एक बहुत ही सनसनीखेज चीज़ सामने आई कि ये बहुत लंबे समय से इस तरह के फ्रॉड में शामिल हैं। जो लोग शोरूम से नई गाड़ियां खरीदते हैं, ये वहाँ शोरूमों पे जाके, और जो लड़का वहाँ एंट्री करता है वो जब नहीं होता तो उसके रिकॉर्ड से ये उनके नंबर और एड्रेस चुरा लेते हैं, और उसके बाद उनको फ़ोन करके कि हम आपको सस्ते रेट पे लोन दिला देंगे, और इस तरह से उनको बहका के उनसे चेक ले लेते हैं फाइल बना के, क्योंकि हम सस्ते दाम पे आपको SBI से लोन करा देंगे और आपकी डाउन पेमेंट भी कम होगी। उसके बाद जो वो चेक लेते हैं, कैंसिल जो चेक लेते हैं, उस कैंसिल चेक में को अपने जो इनके पास एक पेन होता है, इस टाइप का पेन होता है, इससे वो चेक भरते हैं और वहाँ पे अपने ठिकाने पे जाके इसको गरम करके चेक को अपने ब्लोअर से, और वो उसके बाद ये जो इंक है वो बिल्कुल मिट जाती है। उसके बाद ये अपने दूसरे पेन से उस चेक को अपने सेल्फ का चेक बना के भर लेते हैं और वहाँ पे जाके कैश करा लेते हैं। और वहाँ पे ये जो कस्टमर को कॉल करते हैं वो फर्जी नंबरों से अपनी आईडी ये लेके आईडी लेके और मोबाइल इशू करा लेते हैं सिम, और उनसे फ़ोन करते हैं। उसके बाद जब वहाँ पे ये बैंक में जाते हैं और बैंक वाले इनसे आईडी मांगते हैं सेल्फ की कैश विड्रॉ के लिए, तो ये फर्जी आधार कार्ड बना के रखते हैं और उसी नाम का आधार कार्ड की कॉपी उनको दे देते हैं और वो पैसे लेके चंपत हो जाते हैं। सर, इस तरीके के पेन का इस्तेमाल करना एक बात, और दूसरा किसी शोरूम से जिस तरीके से डाटा कस्टमर का आउट हुआ है, क्या पुलिस ने अपनी तफ्तीश में अपनी इन्वेस्टिगेशन में किसी को ऐड भी किया शोरूम के किसी एम्प्लॉय को? और क्या ये पहला अपने आप में पहला ऐसा मामला है कि चेक भरा घर और जाने के बाद फिर शाही उड़ गई और फिर उसको विड्रॉल करने के लिए पहुंच गए, तो क्या ये पहला मामला है सर? ये पहला मामला नहीं, मैंने बताया ये लंबे समय से इस काम में लगे हुए हैं और लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा इनका रफ्तार धीमी हुई है। अब ये दोबारा से सक्रिय हैं। हमने इस मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी की है, इनसे पूछताछ कर रहे हैं, इनका पुलिस रिमांड लेंगे और उसके बाद पूरी जानकारी हासिल करके जितने मुकदमों में ये वांटेड हैं हम उन सब में इनकी गिरफ्तारियां करेंगे। और जो शोरूम के जो वहाँ पे एम्प्लॉय के शामिल होने की बात है उसकी भी जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक की जांच में ये सरसरी तौर पे ये पता चला है कि ये उनको नहीं पता चलने देते थे कि हम आपका डाटा चुरा रहे हैं। चुपचाप ये वहाँ से कस्टमर के नंबर ले आते थे और उसके बाद उन कस्टमर को फ़ोन करके और ये अपने चंगुल में फंसा। ठीक है सर, ये गिरोह कितना लंबा हो सकता है, क्या लगता है आपको? ये अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में 2 आदमी हैं जो दोनों हमने अरेस्ट कर लिए हैं और इनसे ये बनी हुई जो फाइलें हैं ये भी हमने बरामद की हैं और फर्जी जो इन्होंने आधार कार्ड बना रखे हैं वो भी बरामद किए हैं और इनसे काफ़ी मात्रा में जो फ़ोन भी हमने बरामद किए हैं जिनसे ये यूज़ करते थे। और पर्टिकुलर इस मुकदमे की बात करें तो इसमें जो आधार इन्होंने यूज़ किया है उसको भी बरामद किया जा रहा है और इनसे पैन कार्ड भी इन्होंने बताया हम यूज़ करते हैं, उनको भी बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।